हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का अपने YouTube चैनल विस्मय स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स में चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सरसाइज 3.2 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 3.2 पढ़ने से पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमें सीखना होगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उचित समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेंथ क्लास में हम लोग पढ़े थे या प्रीवियस क्लास में स्टडी किए थे कि किसी प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। हमारे पास दो प्रकार की लाइन होती थी। एक होता था एक्सो एक्स डैश जिसको एक्स एक्सिस कहते थे, दूसरा का लाइन होता है वाई ओ वाई डैश जिसको वाई एक्सिस कहते थे। तो ट्राइगोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले पढ़ने से पहले हमें प्रीवियस क्लास का ये बेसिक कॉन्सेप्ट जानना होगा। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट और यहाँ बोलते हैं, इसको बोला जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट और इसको बोला जाता है थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोला जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। आप ध्यान देंगे, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। आप सपोज कीजिए कि कोई इनिशियल रे OX है। अगर जब एक बार यहाँ से मूव किया, यहाँ पर एंगल बना 0 डिग्री का एंगल है और इनिशियल कोई रे जो है मूव करके अगर यहाँ तक मूव करता है OX, अगर मान लीजिए कि OX पर कोई इनिशियल रे है जो यहाँ अगर यहाँ से यहाँ तक मूव किया, एंगल बनेगा यहाँ पर कितना डिग्री, 90 डिग्री। फिर यहाँ से यहाँ तक मूव किया तो एंगल बनेगा 90 डिग्री या प्लस 90 डिग्री, यानी कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो होगा 180 डिग्री। और इसके बाद फिर यदि मूव करता है अगर फिर ये मूव करता है तो ये 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री 0 मतलब 217 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर फिर 90 ऐड करोगे 270 में तो यहाँ पर जो एंगल आएगा 360 डिग्री। मतलब जब ये कंप्लीट रोटेशन पूरा, कोई रे अगर यहाँ से यहाँ तक मूव किया तो 90 डिग्री बनाया, फिर इतना एक रोट मूव किया तो कितना बनाया, 180 डिग्री बनाया, फिर मूव किया 270 डिग्री और यह आया 360। वन कंप्लीट रोटेशन में 360 डिग्री बनाया। सपोज करो कि अगर दूसरा बार फिर वो रे रोटेट कर रहा है, अगर रोटेट किया, अगर सेकेंड बार रोटेट किया तो ये एंगल कितना बन जाएगा। ध्यान देंगे, यहाँ 360 था और फिर यहाँ से ये सपोज कीजिए कि ऐसे रोटेट किया था। सपोज कीजिए यहाँ से फिर ये यहाँ तक रोटेट किया था, ये यहाँ से यहाँ तक रोटेट किया था, फिर ये 90 डिग्री, फिर ये 90 डिग्री और फिर 90 डिग्री। अगर सपोज करो कि फिर ये 90 डिग्री रोटेट करता है तो कितना एंगल बनाएगा, 360 डिग्री, 360 डिग्री प्लस 90 डिग्री 0 तो 9 6 15 का 5 कैरी 1 3 1 4 मतलब ये हो जाएगा 450 डिग्री का एंगल बनाया। कब, जब वन कंप्लीट रोटेशन पूरा करके, जब वन कंप्लीट रोटेशन पूरा किया तो 360 बनाया और फिर अगर 90 डिग्री रोटेट किया तो एंगल बना दिया 360 प्लस 90 डिग्री 450 डिग्री। फिर सपोज करो 90 रोटेट किया तो कितना बनाएगा, 450 डिग्री प्लस 90 400 कितना रोटेट किया। फिर जब 90 रोटेट करेगा तो 360 के बाद रोटेट किया था तो क्या बनाया था, 450 बनाया था। फिर जब रोटेट करेगा तो एंगल बनाएगा 450 प्लस 90 0 और 9 5 14 4 हाथ में लगा 1 4 1 5 0 9 5 14 4 कैरी 1 4 1 5 मतलब 540 डिग्री ये बनाया 540 डिग्री। फिर रोटेट किया तो यहाँ पर एंगल बनाया 540 डिग्री अब प्लस फिर 90 अगर रोटेट किया तो 0 ये हो जाएगा
9 4 13 3 कैरी वन 516, ये बनाएगा 540 में अगर 90 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 9 4 13 का 3 कैरी वन 516 630 डिग्री, 630 डिग्री एंगल बनाया। फिर अगर 90 रोटेट किया तो 630 में अगर 90 जोड़ेंगे 720 डिग्री का बनाया। ठीक है, तो इस तरह से अगर ये रोटेट करते रहे, पूरा रोटेट करेगा तो इन्फिनाइट एंगल बन जाएगा और ये एंगल इसी प्रकार से बढ़ते रहेंगे। अब लेकिन हमें जो भी बात करना है डिग्री में बात नहीं करनी है, हमें इसे रेडियन में चेंज करके सीखना होगा। तो रेडियन में चेंज करने के लिए क्या बताया गया था कि पाई बाई 180 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे, पाई बाई 180 से किसी भी एंगल को मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडियन में चेंज हो जाएगा। आइए इन एंगल को रेडियन में चेंज कर देंगे, जीरो तो जीरो ही रहेगा क्योंकि 0 इंटू पाई बाई 180 कीजिएगा तो 0 होगा। आप थोड़ा 360 को चेंज कर 360 इंटू पाई बाई 180 तो ये हो जाएगा 0 0 कट 18 टू जा 60, मतलब ये हो जाएगा 2 पाई 0, ये है 2 पाई का एंगल। इसी प्रकार अगर 720 को चेंज करोगे पाई बाई 180 0 0 कट 18 4 जा 72, ये हो जाएगा 4 पाई। और इसी प्रकार ये एंगल बना 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, ये एंगल बनता जाएगा। इसी प्रकार अगर इसको चेंज करते हैं तो 90 डिग्री को हम लोग पाई बाई 2 कहते हैं। अगर 450 को चेंज करोगे तब 450 को चेंज करोगे तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करो, 0 0 कट गया, 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, मतलब ये हुआ 5 पाई बाई 2। और इसी प्रकार ये एंगल बढ़ता जाएगा। अगर यहाँ पर 180 डिग्री का जहाँ तक सवाल है तो 180 डिग्री पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ये पाई 540 को चेंज करो, जब ये हो जाएगा पाई 180 डिग्री और 540 को चेंज करो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 0 कट गया, 18 3 जा, मतलब ये हुआ 3 पाई, पाई 3 पाई 5 पाई, ऐसे ये बढ़ता रहेगा। इसी प्रकार अगर यहाँ आते हैं 270 डिग्री तो 270 इंटू पाई बाई 180 डिग्री, 0 0 कट गया, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, 3 पाई बाई 2 बना, मतलब हमें 270 ना करके हमें 3 पाई बाई 2 कहना होगा। और जो 630 है अगर इसको चेंज करेंगे पाई बाई 180 से, 0 0 कट गया, 9 7 जा 63, 9 2 जा 18, मतलब ये बन गया 7 पाई बाई 2 और डॉट डॉट डॉट। तो आपने देखा कि ट्रायगोमेट्रिक फंक्शन में जो एंगल मेजरमेंट है वो बढ़ता जाएगा और इनफिनाइट तक जा सकता है। इधर 0 2 पाई 4 पाई बढ़ रहा है, इधर पाई बाई 2 5 बाई 2 बढ़ रहा है और इधर पाई 3 पाई 5 बाई ऐसे करके बढ़ रहा है। ये केवल हम बताए हैं, जो भी एंगल बताया गया था ये बताया गया एंटी क्लॉकवाइज एंगल। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के सुई के घूमने की विपरीत दिशा में ये जो पॉजिटिव एंगल्स बने हैं, कैसे एंगल्स बने हैं? पॉजिटिव एंगल्स, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये सारे एंगल बने हैं। इसी प्रकार अगर हम क्लॉकवाइज मूव करते, अगर हम इधर मूव करते, क्लॉकवाइज मूव करते मतलब घड़ी की सुई की दिशा में मूव करते तो हमारा एंगल, जब क्लॉकवाइज मूव करते तो हमें नेगेटिव एंगल मिलता और एंगल्स का दायरा बढ़ता जाता। तो इस तरह आपने देखा कि जो हम पिछले क्लास में पढ़े थे वहां पर एंगल प्लेन ज्योमेट्री में एंगल का लिमिटेशन 0 डिग्री टू 360 डिग्री है, लेकिन जब हम ट्रायगोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते हैं तो वहां पर एंगल इन्फिनाइट तक जाता है। ठीक है, आप तो ये जान गए कि ट्रायगोमेट्रिक फंक्शन में एंगल इन्फिनाइट तक जाता है। अब और दो डायरेक्शन में एंगल बनता है, जब एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो पॉजिटिव एंगल बनेगा और जब क्लॉकवाइज आएगा तो नेगेटिव एंगल आएगा। और जो भी हमें वर्क करना है, अब डिग्री पर वर्क नहीं करना है, हमें रेडियन पर वर्क करना है। और आगे बढ़ने से पहले
जो 10th क्लास में जो हम लोग टी फंक्शंस का वैल्यू पढ़े थे, जैसे कुछ एंगल का जो वैल्यू पढ़े थे 0 डिग्री, क्या वैल्यू पढ़े थे 10th में? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनका वैल्यू अच्छी तरह से हमें याद होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के आधार पर आगे ये एंगल का वैल्यू निकालना होगा। अगर तुमसे पूछ दिया जाए साइन 480 डिग्री का वैल्यू कैसे निकाला जाए, तो इस तरह के एंगल, अगर लार्ज एंगल का वैल्यू निकालना हो तो उसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू का इस्तेमाल होगा। कैसे होगा, आगे बढ़ते हैं। तो इतना आप लोगों ने सीखा। अब आइए, अब दूसरी बात सीखते हैं कि किस किस क्वाड्रेंट में कौन सा रेशियो पॉजिटिव होता है, कौन सा रेशियो नेगेटिव होता है, कौन सा रेशियो पॉजिटिव, कौन सा रेशियो नेगेटिव होता है। तो सबसे पहले बता देते हैं, यहाँ पर ये हमारा हो गया x डैश। अगर x डैश ना लिख करके अगर हम यहाँ पर ऐसे लिख दें कि ये हुआ 0 डिग्री, ये हुआ 90 डिग्री, तो 90 डिग्री नहीं कहेंगे, इसको कह देते हैं π/2। समझ लेना है कि 90 डिग्री है, और यहाँ पर पाई रेडियन 180 डिग्री, लेकिन पाई लिखेंगे। और याद होगा यहाँ पर क्या आया था, 3π/2 270 डिग्री, और ये है 360 मतलब 2π आया था। देखिए ये जो है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अब समझिए, सबसे पहले इसमें जितने भी टी रेशियोज है, ऑल टी रेशियोज पॉजिटिव होता है। ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज विल, जितने भी टी रेशियोज होता है, ऑल टी रेशियोज पॉजिटिव, ऑल टी रेशियोज पॉजिटिव। इसमें क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ध्यान रखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल टी रेशियोज पॉजिटिव। क्या होता है फर्स्ट में, ऑल टी रेशियोज पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट की जब बात करेंगे, ऑल टी रेशियोज पॉजिटिव, मतलब कि जो भी ट्राइगोनोमेट्रिक 6 रेशियोज हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट, सारे रेशियोज क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अब आते हैं हम सेकेंड क्वाड्रेंट में। जब सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो इसमें होता है साइन कॉसेक पॉजिटिव। कौन कौन पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। और साइन कॉसेक को छोड़कर जितने भी टी रेशियोज है, मतलब साइन कॉसेक को छोड़ देते हैं तो कॉस सेक टेन कॉट, तो इसमें जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, और इसके बाद कॉस सेक और टेन कॉट नेगेटिव होता है। जब हम आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जब हम आते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। क्या क्या पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव को प्लस भी लिख सकते हो, पॉजिटिव क्या क्या, टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। और बाकी जो टी रेशियोज हैं थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे, मतलब साइन कॉसेक कॉस सेक थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। और जब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हम करते हैं तो इसमें कॉस और जो सेक है, जो कॉस और सेक ये पॉजिटिव होता है। और कॉस सेक को छोड़ के फोर्थ क्वाड्रेंट में जितने भी अदर रेशियोज हैं, टी रेशियोज हैं, साइन कॉसेक टेन कॉट, नेगेटिव होता है। अगर आपको इस समझने में दिक्कत हो रहा है, इसको आसानी से याद भी किया जा सकता है। कैसे याद रखना है, यहाँ पर याद रखिएगा, जैसे स्कूल के बाद हम लोग कॉलेज में प्रवेश करते हैं, तो इसको याद रखने का तरीका है आफ्टर, याद रखिएगा कि आफ्टर अ स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इसे याद करने में आसानी होगी। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज कैसे समझेंगे, आफ्टर ए
ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, आफ्टर ऑल पॉजिटिव। जो सेकेंड क्वाड्रेंट में है साइन कोसेक पॉजिटिव, और टू जो थर्ड क्वाड्रेंट में है, जो थर्ड क्वाड्रेंट में टी है ना, टैन पॉजिटिव, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट में है वो हो जाएगा क्या, कॉस पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव। इस प्रकार से ये हम याद रख सकते हैं। क्या याद रख सकते हैं, आफ्टर अ स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, इसको वीडियो पॉज करके आप नोट भी कर सकते हो। चलिए फिर से इसको यहाँ पर लिख दें, इसको यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा सुविधाजनक होगा याद करने में। ठीक है, चलिए यहाँ लिखते हैं। ठीक है, इसको नोट भी आप कर सकते हैं। अब देखिए क्या बताया गया, ऑल पॉजिटिव, तो यहाँ पर हो सकता है आफ्टर अ स्कूल टू व्हाट, कॉलेज। क्या याद रखना है, आफ्टर अ स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर अ स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर का मतलब ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। स्कूल का मतलब साइन, और साइन का जो रिलेटेड है कोसेक पॉजिटिव, और ये जो है टू का मतलब होता है टैन, और उसका रिलेट जो साथ में कॉट, टैन कॉट पॉजिटिव। और यहाँ पे जो फोर्थ क्वाड्रेंट की जब बात करते हैं कॉलेज, कॉलेज का मतलब ये हो सकता है, ये होगा कॉस और सेक पॉजिटिव। तो ये जो है केवल समझने के लिए बताया गया कि कैसे आप याद रखेंगे, और हमें उम्मीद है कि आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर याद रखेंगे हम लोग आप आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो हम इसको कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा, एक्सरसाइज 5.2 का, अरे सॉरी एक्सरसाइज 3.2 का, 5.2 नहीं, मिस्टेक से कहा गया। एक्सरसाइज 3.2 का जो 5 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 है, इसमें हमें क्या किया गया, क्या कहा गया है कि फाइंड अदर टी रेशियोज इफ, हमें अदर 5 टी रेशियोज ज्ञात करना, फाइंड अदर 5 टी रेशियोज। और हमें जो है एक रेशियो दिया गया है, अदर 5 टी रेशियोज ज्ञात करना है। तो पहले इतना समझने के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.2 का, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 पहले सॉल्व कर लें। क्वेश्चन 1 to 5 सॉल्व कर लें, तब अगले क्वेश्चन के लिए अगला बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अगले क्लास में, अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। और इसको ऐसे भी आप कर सकते हो, अगर कोई कहे कि कोई दूसरा उपाय है तो है ऐड, ऐसे भी याद किया जा सकता है, ऐड शुगर टू चाय, ऐड शुगर टू चाय मतलब ऐड ऑल पॉजिटिव, शुगर सेकंड में, ये फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव शुगर, सेकंड में साइन कोसेक पॉजिटिव, टू ये जो होगा टू टैन कॉट पॉजिटिव, और चाय फोर्थ क्या हो जाएगा, टैन कॉट पॉजिटिव। तो इस तरह से अब आप इसको, हमें उम्मीद है कि इसको आप भूलेंगे नहीं। इसको वीडियो पॉज करके आप नोट भी कर सकते हो। तो चलिए एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन हम 1 लेते हैं। जो क्वेश्चन 1 है, देखिए जितने 1 to जो 5 क्वेश्चंस हैं, इसमें हमें एक टी रेशियोज दी गई है और अदर 5 टी रेशियोज हमें ज्ञात करनी है। जैसे 1 बोला है, 1 दिया हुआ है cos x इक्वल टू -1/2, cos x इक्वल टू -1/2, और लिखा है x लाइज इन, इसको मिटा दें थोड़ा, x लाइज इन व्हाट, थर्ड क्वाड्रेंट, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। बोला है कि cos x इक्वल टू -1/2 दिया है, और x जो है थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करता है। तो हमें अदर 5 टी रेशियोज ज्ञात करना है। मतलब cos दिया है तो साइन, cosec, sec,
कॉट और टेन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर शॉर्ट रफ कर लेंगे, क्या था, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज था ना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इस बात को याद रखेंगे, क्या है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो बोला है ना कि एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है, एक्स क्या है, कॉस है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो कॉस इसमें तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉस तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए कॉस का वैल्यू नेगेटिव दिया है। अब कैसे बनाएंगे, देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कॉसेक इक्वल टू -1/2 दिया है, तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। राइट ट्रायंगल ये 90 डिग्री हुआ, और बताया गया था राइट ट्रायंगल एबीसी है, ये 90 डिग्री हुआ। तो राइट ट्रायंगल बताया जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड है, इसको हम लोग क्या कहते थे, हाइपोटेनस कहते थे। याद है ना अच्छी तरह कि हाइपोटेनस लार्जेस्ट साइड होती थी, और 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनस हम लोग कहते थे। और सपोज करो कि एंगल क्या दिया, एक्स, सपोज करो एंगल सी एक्स है, एंगल सी एक्स है, यानी कि एंगल एक्स पर विचार करना है। और जिस एंगल पर हम विचार करते थे, जैसा कि हम एक्स पर विचार कर रहे हैं, उसके सामने वाले साइड को क्या कहते थे, परपेंडिकुलर, और नीचे वाले साइड को हम लोग बेस कहते थे। तो इसको हाइपोटेनस यानी कि एच का, इस एंगल के लिए एक्स के लिए हाइपोटेनस होगा, और ये जो होगा परपेंडिकुलर, और ये होगा बेस। अब आइए कैसे निकालते हैं, तो cosec इक्वल टू -1/2 दिया है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, cosec इक्वल टू -1/2, क्या आता है फॉर्मूला, बेस बाई हाइपोटेनस। अच्छा, हल बेस और हाइपोटेनस, और बेस हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर निकालते वक्त हम जो है क्या करेंगे, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे। यहाँ पर क्वाड्रेंट को देखने के बाद नेगेटिव वैल्यू लेंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव लेंगे। अभी जो भी वर्क करना है पॉजिटिव वैल्यू पर वर्क करेंगे। तो cosec के लिए बेस क्या है, cosec बेस क्या है, cosec के लिए बेस है BC, बेस क्या है BC, बेस क्या है BC है। और ये जो है परपेंडिकुलर क्या है, नहीं हाइपोटेनस क्या है, AC है, BC बाई AC। चलो तो लेट कर लो, लेट BC बराबर क्या है, 1 है ना, x पॉजिटिव लेना है, लेट BC इक्वल टू x, BC को मैंने x मान लिया, मैंने बेस हमारा x हुआ। और ये जो होगा AC यानी कि जो हाइपोटेनस है, AC का वैल्यू मान लेंगे h बराबर कितना, 2x, तो बेस हुआ x, h हुआ 2x। अब AC मान लेते हैं यहाँ पर 2x। अब हम AB निकालेंगे, तो AB कैसे निकलेगा, AB जब निकालना होगा तो याद है ना, AB निकालना होगा तो ये हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर क्या कर दोगे, माइनस करोगे, मतलब AC का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर, BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर क्या है, जब AC का स्क्वायर निकालोगे तो AB बराबर अंडर रूट AC की वैल्यू है 2x का होल स्क्वायर माइनस BC की वैल्यू है x का स्क्वायर, ये हुआ 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर रूट 3x स्क्वायर, और ये दिया अंडर रूट 3x, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, अंडर रूट 3x। ठीक है, अब आगे हल करते हैं। ठीक है, लिखेंगे, ध्यान दीजिए, x किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट में। लिखेंगे कि सिंस x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, x कहाँ लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट, देयरफॉर फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, tan x, देयरफॉर tan x एंड cot x विल बी पॉजिटिव, tan x और cot x क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और बाकी अदर की रेशियो जो होंगे वो नेगेटिव होंगे। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले निकालेंगे sin x, क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, क्या है परपेंडिकुलर, अच्छा साइन क्या है, साइन जो है थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, क्या पर नेगेटिव साइन लगा दो, रूट 3x बटा में हाइपोटेनस 2x कट गया, माइनस रूट 3/2। अच्छा, साइन के बाद क्या होता है, cosec x हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, cosec भी थर्ड में नेगेटिव होगा, ध्यान दे सकते हो, tan cot के थर्ड में पॉजिटिव होगा, sin cosec नेगेटिव होगा, h/p
तो यहाँ पर -2x/√3 कह सकते हो, x -2/√3। तो हम लोग किस किस का निकाल दिए, sin x का निकाल दिए, cos x निकाल दिए। अब जो है हमें tan x निकालना है, तो tan x निकालिए। tan x क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर बाई बेस होता है ना, तो परपेंडिकुलर क्या है, tan तो पॉजिटिव होगा थर्ड में, तो √3x/x कट गया √3। अब बात करेंगे cot x बेस बाई परपेंडिकुलर, थर्ड में cot x पॉजिटिव होता है ना, तो बेस क्या है x/√3x कट गया, ये हुआ 1 है, 1/√3। ध्यान दें एक बात, कुछ बच्चे ऐसे भी कटा देते हैं, x/√3x, x काट देते हैं और √3 लिख देते हैं, जो कि गलत है। हमें जब भी कटना होगा x 1 टाइम्स में और ये कट गया x, तब यहाँ पर क्या बचा 1/√3 बचा, ना कि √3 बचा। ये मिस्टेक नहीं करना है। अब हमें एक साइन कोसेक टैन कॉट निकल गया, अब हमें सेक x निकालना है। आइए सेक x निकालते हैं। यहाँ पर थोड़ा p = जो √3 है लिख दे अच्छी तरह से, तो सेक x निकालोगे तो सेक x क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई बेस। हाइपोटेनस सेक जो होता है थर्ड में क्या होता है, नेगेटिव तो होता है, तो माइनस लगा दोगे, साइन 2x/बेस x है, कट गया, यानी कि -2 हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम अदर एक रेशियोज दिया था, अदर 5 रेशियोज निकालने में सफल हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2, आइए क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बोला है sin x = 3/5, sin x = 3/5 और थीटा x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। चलिए सबसे पहले फिर उसी प्रकार एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे। ये राइट ट्रायंगल हुआ ABC, राइट ट्रायंगल 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस होगा और इस एंगल को हम x मान लेते हैं, और जब x मानेंगे तो इसके साथ जिस एंगल पर विचार करेंगे, x पर विचार किया जा रहा है, sin x के फॉर्म में दिया है, तो ये परपेंडिकुलर हुआ और जो नीचे वाला साइड है ना ये बेस हुआ। तो आइए सबसे पहले वर्क करें। तो sin x = क्या लिखा है, sin x = 3/5, ये हमें दिया हुआ है। अब देखिए तो sin x = क्या दिया है 3/5, क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो क्या है sin x परपेंडिकुलर क्या है, सामने वाला x के लिए परपेंडिकुलर है AB, परपेंडिकुलर है AB और हाइपोटेनस क्या है AC, AB/AC। अच्छा ध्यान रखना है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में फिर आएंगे तो क्या होगा, याद रखना होगा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, रट लेना है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन कोसेक पॉजिटिव, टैन कॉट पॉजिटिव, कोसेक पॉजिटिव। तो जो x दिया है सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो जो सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा और बाकी कॉस से टैन कॉट नेगेटिव होगा। तो चलिए वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले लेट कर लेते हैं, AB = लेट करते हैं, AB = क्या मानोगे 3 है ना, तो 3x, AB का वैल्यू यानी कि परपेंडिकुलर 3x है और इसके बाद AC 5 है, 5x, यानी कि AC क्या था हमारा हाइपोटेनस है ना 5x। चलिए अब बेस BC निकालते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है BC निकाल सकते हैं, AC का स्क्वायर माइनस वाट AB का स्क्वायर, AC का वैल्यू क्या है 5x का स्क्वायर माइनस AB जो है 3x का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा, क्या मिलेगा यहाँ पर, इधर मिल जाएगा √525x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर और ये हो जाएगा √16x स्क्वायर जो कि देगा 4x, जो कि 4x देगा। तो जो बेस होगा हमारा क्या हो गया 4x। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कैसे आगे लिखेंगे हम कि सिंस पार्ट x लाइज इन
x lies in second quadrant, therefore sin x and cosec x will be positive। sin x और cos x क्या होगा? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव। आइए निकालते हैं। अब cosec x cosec sin x तो दिया है, cosec x निकालते हैं। तो cosec sin x को पलट सकते हो क्योंकि cos x जो है sin का तो उल्टा होता है, नहीं तो हाइपोटेनस बाई क्या ले सकते हो? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस बाई मतलब परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस क्या है? 5x है और परपेंडिकुलर क्या है? 3x है। तो ये हो जाएगा 5/3। cos x निकाल दिया। अब निकालते हैं cos x। ये cosec x निकल गया। अब अगला आता है cos x। क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस। तो cos x के लिए बेस क्या है? बेस जब x पर विचार करेंगे तो बेस हो जाएगा कितना? 4x और हाइपोटेनस हो जाएगा 5x। और ये चेक करना होगा कि cos x जब सेकंड में है, जब ये सेकंड में है तो सेकंड में केवल साइन और cosec पॉजिटिव है, तो cos तो नेगेटिव होगा, इसलिए यहाँ पर क्या लगा दो? नेगेटिव साइन लगा दो। कट गया, ये हो गया -4/5। अब आगे आगे हल करते हैं। ठीक है, अगला जो है क्या क्या निकल गया? cosec निकल गया, cos निकल गया। अब निकालते हैं tan x। तो tan x भी सेकंड में नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव होगा तो tan x का पहले फॉर्मूला क्या होता है? tan x का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है? 3x और बेस क्या है? 4x। और नेगेटिव होता है तो नेगेटिव साइन लगा दो, -4x बाई सॉरी परपेंडिकुलर 3x ना, -3x/4x। कट गया, मतलब हुआ -3/4। अब इसी प्रकार cot x निकालेंगे, निकालो या tan का अपोजिट कर दो। tan का अपोजिट होता है -4/3/4 है, तो 4/3 हो जाएगा tan x cot x cos x, और एक बच जा रहा है sec x cos का उल्टा। तो sec x क्या होता है? हाइपोटेनस बाई बेस। तो क्या हो जाएगा हाइपोटेनस? सेक जो होता है सेकंड में नेगेटिव ही होता है, माइनस हाइपोटेनस है 5x और हमारा जो बेस है वो जो है 4x, यानी कि ये हो गया x -5/4। अब हम तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये दिया हुआ है cot x इक्वल टू, क्या दिया है? cot x इक्वल टू 3/4। और क्या दिया है? x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले आपको ये रूल याद रखना होगा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो x किस में लाइज कर रहा है? थर्ड में। x थर्ड में लाइज करेगा तो थर्ड में क्या होता है? केवल tan और cot पॉजिटिव होता है और बाकी रेशियो साइन cosec cos और sec नेगेटिव होता है। तो आइए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन क्या है? क्या दिया है? cot x दिया है 3/4 ना, तो फिर एक राइट ट्रायंगल बना लो। राइट ट्रायंगल बना लेते हैं, ABC राइट ट्रायंगल 90 डिग्री। ये हाइपोटेनस, ये हो जाएगा बेस। अगर इस एंगल को हम x मानेंगे तो एंगल x के लिए ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। और cot का जो फॉर्मूला क्या होता है? cot का होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस क्या है? BC और परपेंडिकुलर क्या है? AB। तो लेट कर लो, BC इक्वल टू 3x और AB इक्वल टू 4x। अब AC निकालेंगे। AC क्या है? हाइपोटेनस है। AC इक्वल टू अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। क्या दे देगा? यह देगा 9x स्क्वायर प्लस और सॉरी यहाँ पर 3x कुछ मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पर AB का वैल्यू है क्या? 3x है और ये 4x है। तो 4x का होल स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट में नहीं दिए थे। 4x स्क्वायर जो है 16x स्क्वायर। अच्छा, एक बात ध्यान देने वाली बात है,
अगर 4x स्क्वायर और 4x के स्क्वायर दोनों में क्या डिफरेंस है। ये जो है सिर्फ x स्क्वायर है और यहाँ पर हुआ ये x का सिर्फ स्क्वायर है। जब इसे ब्रैकेट के ऊपर देंगे इसका मीनिंग हुआ 4x मल्टीप्लाई 4x, ये हो जाएगा 16x स्क्वायर। तो यहाँ पर ब्रैकेट में यदि हम नहीं देते हैं और केवल लिख देंगे 4x स्क्वायर तो ये गलत होगा। तो ब्रैकेट में देते हैं 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर, ये मिल जाएगा हमको, क्या मिलेगा 916 अंडर रूट 25x स्क्वायर और इक्वल टू 5x। हाइपोटेनस हो गया 5x। अब आइए टी रेशियो निकालते हैं अदर, तो 5x हो गया। अब हम क्या क्या निकालने में, ये जो हमारा हाइपोटेनस आ गया क्या हो गया, एक 3/4 था ना, यहाँ पर इसको 3x मानते परपेंडिकुलर, यहाँ पर cos x बेस, क्या बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस था 3x और हमारा परपेंडिकुलर जो था कोत क्या था 4x और हाइपोटेनस क्या आ गया 5x। हाइपोटेनस क्या आ गया 5x। चलिए अब निकालते हैं, लिखेंगे सिंस x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट देयरफॉर x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट देयरफॉर, और जो थर्ड क्वाड्रेंट है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा ये आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, tan और cot पॉजिटिव होगा, देयरफॉर tan x एंड cot x will be positive। आइए tan और cot x पॉजिटिव होगा, बाकी जितना है सब नेगेटिव होगा। तो sin x तो क्या होगा नेगेटिव होगा, माइनस लगा दो, क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है 4x माइनस 4x और बाई हाइपोटेनस क्या है 5x, कट गया, ये हुआ -4/5 और sin x का क्या होता है उल्टा cosec x। तो cosec x इसको पलट के लिख सकते हो -5/4 और tan x दिया हुआ है, tan x cot x दिया है 3/4, तो tan x निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3/4। अब हमें निकालना है cos और sec, तो जो cos x है चूंकि केवल थर्ड में है तो tan और cot पॉजिटिव होगा तो cos नेगेटिव होगा, तो जो माइनस बेस बाई क्या होता है हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस क्या है 3x माइनस 3x/5x, x कट गया -3/5 और cos का होता है sec x इक्वल टू -5/3। अच्छा क्वेश्चन नंबर जो 4 है, 4 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो 4 आप लोग इसी पर डिपेंडेंट है, सिमिलरली 4 को सॉल्व कर सकते हैं, तो लेकिन क्वेश्चन लिख देते हैं। 4 दिया हुआ है sec x इक्वल टू व्हाट 13/5 और लिखा है कि x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, x जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो x यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई। इस क्वेश्चन को अपने से सॉल्व करना है, ठीक है, इसको अपने से बना लेना है। आइए पांचवा आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है tan x इक्वल टू -5/12 और बोला है x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, x जो है ना सेकेंड क्वाड्रेंट में दिया है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो देखिए कैसे, सबसे पहले उसी प्रकार एक राइट ट्रायंगल बनाया, इसका नाम रख दो ABC, एंगल B 90 डिग्री, यहाँ पर एंगल X रखा और ये जो चूंकि X पर विचार करेंगे तो हमारा हाइपोटेनस हुआ, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो लेकर चलते हैं। सबसे पहले क्या दिया है tan x बराबर -5/12, पॉजिटिव वैल्यू लेना है सिर्फ, तो लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस, तो x के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा AB, बेस हो जाएगा BC। अब हमें क्या निकालना है AC निकालना है, परपेंडिकुलर बाई बेस AC निकालेंगे, ठीक है। चलिए tan x दिया हुआ है AC निकालते हैं माइनस, तो
AC होगा क्या, AC इक्वल टू अंडर रूट AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर अंडर रूट AB की वैल्यू क्या है, यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट AB इक्वल टू 5x और BC इक्वल टू क्या 12x। AB हो गया 5x और ये हो गया हमारा 12x, तो ये हो जाएगा 5x का होल स्क्वायर प्लस 12x का होल स्क्वायर। अब इधर लिखते हैं 5x का स्क्वायर क्या होता है जी, जो 5x का स्क्वायर होता है वो होता है 25x स्क्वायर, 25x स्क्वायर प्लस 144x स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट 169x स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट होगा 13x, ये हो जाएगा हाइपोटेनस 13x, यानी कि निकाल दिए। आगे अब कैसे वर्क करेंगे, लिखेंगे कि सिंस x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट देयरफॉर sin x and cosec x will be what, पॉजिटिव, sin x और cosec पॉजिटिव होगा तो sin x निकालो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हो जाएगा 5x अब बाई हाइपोटेनस होएगा 13x, 5/13 पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव साइन, cosec x निकालो हाइपोटेनस बाई बेस या sin x को पलट दो 13/5, अब tan x दिया हुआ है, अब हम cot x निकाल लेते हैं, तो जब cot x निकालोगे तब cot x होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, तो तुम्हारा cos बेस हो जाएगा 12x, क्योंकि नेगेटिव होता है, थर्ड ये सेकंड में है तो सेकंड में cot नेगेटिव है तो माइनस 12x/5x, ये हो जाएगा -12/5। अब हम sin x cosec x cot x निकाल दिया, अब निकालते हैं cos x, तो cos x सेकेंड में नेगेटिव होता है तो माइनस बी लगा देंगे बाई एज, माइनस क्या है बेस है 12x और हाइपोटेनस क्या है 13x, कट गया -12/13 और जो sec x की वैल्यू होगी -13/12। हमें उम्मीद है कि आपको समझने में आसानी हुई होगी, यदि अगर समझने में आसान लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।